नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज 7 मार्च 2025 और आज आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर था। आज के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो चुका है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। जो साथी लोग आज पेपर देकर आए हैं वो तो मिला लीजिएगा, और जिनका पेपर अभी बाकी है, आने वाले शिफ्टों में होने वाला है, उनके लिए साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट रामबाण सेशन है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस अभी आपके रिपीट होने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं साथियों, देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए, जैसे कि एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। ध्यान से देखिएगा, वह कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है, क्वेश्चन ये था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता है विटामिन बी12। विटामिन बी12 जिसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामिन। ठीक है, साइनोकोबालामिन, याद रखना, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है साथियों। तो करेक्ट आएगा विटामिन बी12। आपको इस क्वेश्चन का आंसर याद रखना है। आगे क्वेश्चन था, भारतीय संविधान का 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था। देखिए, 86वां संविधान संशोधन साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी पूछ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर होता 2002। अब देखिए, भारतीय संविधान का जो 86वां संविधान संशोधन है, ये साथियों इसके तहत कौन सा नया अनुच्छेद जोड़ा गया था। तो याद रखिए, अनुच्छेद 21 जो था उसी में ए को जोड़ा गया था। अनुच्छेद 21 का ए को 86वें संविधान संशोधन में ही जोड़ा गया था। अच्छा साथियों, ये जो अनुच्छेद है 21 का ए, इसमें किसकी जानकारी दी गई है। तो देखिए, शिक्षा से संबंधित है। एक्चुअल में देखिए, बेसिकली अगर बात करें तो इसमें बताया गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा बिल्कुल अनिवार्य है। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए, एक क्वेश्चन था, ओणम त्योहार में किस देवता की पूजा की जाती है। तो सबसे पहली बात, जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको पता होगा कि ओणम कहाँ मनाया जाता है। तो आप बोलोगे सर ये केरल का त्यौहार है, केरल में मनाया जाता है। लेकिन आपसे पूछा था ओणम त्यौहार में किस देवता की पूजा की जाती है, तो करेक्ट होता भगवान विष्णु की। देखिए, भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा भी की जाती है इस त्यौहार में। और याद रखना, ये जो ओणम त्यौहार है ना, देखिए ओणम त्यौहार में मुख्य रूप से असुर राजा महाबली का स्वागत और सम्मान किया जाता है, और साथ ही भगवान विष्णु के वामन अवतार की भी पूजा की जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन साथियों, ये क्वेश्चन मुझे ना थोड़ा सा अटपटा लगा कि मौर्य काल में किलो के रक्षक को क्या कहा जाता था। अब इस क्वेश्चन पे डाउट भी है, अगर आप में से कोई पेपर देख रहे हैं तो बताना ये क्वेश्चन था या नहीं आज के फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, 4 ऑप्शन थे, एक शायद आपको महानदी दिया हुआ था, तो महानदी ही आपको आंसर करना था, क्योंकि महानदी जो है ये सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। अब देखिए, सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से देखिएगा। तो सिंधु नदी की जो सहायक नदी है उसमें से एक आपका झेलम नदी है, चिनाब नदी है, रावी नदी है, व्यास नदी है, व्यास है ना, व्यास और सतलुज। याद रखना, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, ये सभी जो है सिंधु नदी की क्या हैं, तो भाई सहायक नदियां हैं। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन था, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 आर्टिकल 41 का संबंध किससे है। तो देखिए, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 41 है ये तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है, क्योंकि साथियों अनुच्छेद 36 से लेकर 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी का वर्णन मिलता है और भाग 4 में मिलता है। अब अनुच्छेद 41 जो है, इसमें देखिए काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को संरक्षित करना है। इससे रिलेटेड जो भी आपको ऑप्शंस दिए हुए थे वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता। ठीक है, आगे देखिए एक क्वेश्चन था, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में आधिकारिक भाषाओं की सूची दी गई है। अब ये बिल्कुल सरल क्वेश्चन था साथियों, अगर देखें ना आज का पेपर तो उतना कोई टफ पेपर नहीं था आपका। ठीक है, जीएस की बात करें तो देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में आधिकारिक भाषाओं की सूची दी गई है, तो भाई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका 8वीं अनुसूची हो जाता। देखिए, बात करें 8वीं अनुसूची की तो इसमें कुल 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। ठीक है, देखिए, तो 8वीं अनुसूची इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता, जिसके अंतर्गत 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। नेक्स्ट था, संविधान की 5वीं अनुसूची किससे संबंधित है। ठीक है,
देखिए किसी संविधान की जो 5वीं अनुसूची है इसके बारे में आपसे पूछा गया था। देखिए 5वीं अनुसूची जो है वो किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति उसमें अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित होती है, इसी का उल्लेख किया गया है। अब इसके अनुसार इस लैंग्वेज से जो भी आपको ऑप्शंस दिए हुए थे वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, संविधान की जो 5वीं अनुसूची है किससे संबंधित है, तो किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति उसमें अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित होती है, यही बताया गया है अनुसूची 5 में या 5वीं अनुसूची में। आगे क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति में लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था। देखिए 1857 की जो क्रांति है जो कि 10 मई 1857 को शुरू हुई थी मेरठ से। अब 1857 की जो क्रांति है इसमें लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था, तो भाई करेक्ट आंसर होता बेगम हजरत महल ने। ठीक है, तो भाई बेगम हजरत महल जो है आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना था साथियों। बेगम हजरत महल यहाँ आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर होता। एक क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो गंगा नदी की दाएं ओर की सहायक नदी है। 4 ऑप्शन थे उसमें से एक आपको सोन नदी दिया हुआ था, तो सोन नदी राइट आंसर होता। देखिए सोन नदी जो है ये गंगा नदी की ही दाईं ओर की सहायक नदी है, तो भाई सोन नदी इस क्वेश्चन का करेक्ट होता। वैसे भी सोन नदी बेसिकली आप जानते ही हैं कि ये गंगा नदी की जो है क्या है, तो भाई सहायक नदी है। और याद रखना ये गंगा नदी की दाईं ओर की सहायक नदी है, दाईं ओर, गंगा नदी की दाईं ओर प्रभावित होने वाली सहायक नदी सोन नदी है। देखिए आगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, बाबा साहेब अंबेडकर जो हैं ये किस विधानसभा से संविधान सभा के लिए चुने गए थे, तो भाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस विधानसभा से संविधान सभा के लिए चुने गए थे, तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाता बंगाल से। तो राइट आंसर क्या होता साथियों, बंगाल होता। ठीक है, बंगाल जो है इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन था करेंट अफेयर्स का कि 13 मार्च 2024 को भारत और किस देश के बीच खाद्य सुरक्षा को लेकर जो है हस्ताक्षर हुआ था। तो देखिए 13 मार्च 2024 को, ठीक है, 13 मार्च 2024 को भारत और किस देश के बीच खाद्य सुरक्षा को लेकर हस्ताक्षर हुआ था, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका भूटान हो जाता साथियों, याद रखना। 13 मार्च 2024 को भारत और भूटान के बीच एक हस्ताक्षर हुआ था, और वो हस्ताक्षर किससे संबंधित था, तो खाद्य सुरक्षा को लेकर, याद रखना खाद्य सुरक्षा से ये संबंधित था। ठीक है, तो भाई इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आपका क्या होता, भूटान होता। आई होप आप सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर किया होगा। रेडियो एक्टिविटी का एसआई मात्रक आपसे पूछा था। ठीक है, देखिए रेडियो एक्टिविटी का जो एसआई मात्रक होता है जिसको हम BQ से इंडिकेट करते हैं, ठीक है, संकेत करते हैं, और इसका जो एसआई मात्रक होता है वो होता है बैकवेरल। ठीक है, क्या होता है रेडियो एक्टिविटी का एसआई मात्रक, तो याद रखिएगा बैकवेरल होता है साथियों, बैकवेरल। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन था पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही फेमस है, बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है अब तक साथियों, बहुत सारे एग्जामों में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो पंडित रविशंकर का जो संबंध है ये किस वाद्य यंत्र से है। देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होता, तो आप बोलोगे सर सितार से संबंधित है। बिल्कुल याद रखना पंडित रविशंकर का संबंध जो है वो किस वाद्य यंत्र से है, तो भाई सितार से है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आपका वो सितार हो जाता साथियों। आगे देखिए क्वेश्चन है कि परमाणु का द्रव्यमान किस पर आधारित होता है। तो साथियों परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो किस पर आधारित होता है, आप बोलोगे सर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या पर। ठीक है, देखिए परमाणु द्रव्यमान जो होता है, द्रव्यमान संख्या, इसको हम A से सूचित करते हैं। ठीक है, और A इक्वल टू क्या होता है, तो N+P, यानी N फॉर न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, और P फॉर प्रोटॉन की संख्या। इन दोनों का जो योगफल होता है उसी को हम क्या कहते हैं, तो भाई परमाणु द्रव्यमान या फिर द्रव्यमान संख्या इसको हम बोल सकते हैं। तो परमाणु का जो द्रव्यमान है वो किस पर आधारित होता है, तो करेक्ट होता प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या पर। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए क्वेश्चन था मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खोज किसने की थी। तो दोनों ही शायद एक ही साथ पूछा था, तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए बात करें मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, तो मोहनजोदड़ो की खोज की थी राखलदास बनर्जी ने। राखलदास बनर्जी ने कब की थी, तो भाई 1922 में की थी। ठीक है, और हड़प्पा की खोज किसने की थी, तो हड़प्पा की खोज की थी दयाराम साहनी ने।
कब की थी? राखल दास पढ़ना इसको, ठीक है। और दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज कब की थी? तो 1921 में की थी, ठीक है। तो साथियों ये आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस थे, जिनका पेपर बाकी है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, ठीक है। तो साथियों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।